अपना ध्यान रखना। पता नहीं तुझे जाता देख मेरा मन मुझे कचोट रहा है, बार बार कह रहा है कि इसे मत जाने दे, इसे मत जाने दे। पिताजी आप घबराइए नहीं, मैं कुछ ही दिनों में लौटाऊंगा। जब तक वो पहले की तरह तंदुरुस्त और खुश मिजाज नहीं हो जाता तब तक मैं वही रहूंगा, और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मैं तुरंत लौट आऊंगा। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। खुश रहो और अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा पिताजी और कुछ बताइए ना अपने बचपन के बारे में। अरे और क्या बताऊं, इतना कुछ तो बता दिया है। कृपया बताइए पिताजी, बताइए ना। अच्छा ठीक है, सुन बताता हूँ। बचपन में मुझे ना कंचे खेलने का शौक पड़ गया था, तो मैंने दोस्तों के सामने अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए 5 रुपए के 20-30 कंचे एक साथ में खरीद लिए। जैसे ही पिताजी को मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि है ना तुरंत ये कंचे वापस करके आ, वरना तुझे इस घर में कुछ नहीं दूंगा। फिर क्या, डरा और रोता रोता मैं दुकान पे गया और कंचे वापस करने के लिए कहा। बहुत मिन्नतें करी, लेकिन फिर भी उसने कंचे वापस नहीं लिए। आखिरकार रोता रोता घर की ओर चल दिया। फिर पिताजी द्वार पे ही खड़े थे। उन्होंने पहले मुझे डांटा और फिर मुझसे 15-20 उठक बैठक करवाई कान पकड़ कर, और कहा
कि है ना, आइंदा पैसों का उपयोग सोच समझ के करना। पिताजी, एक निमिष। हाँ, ठीक है। हरिओम। हाँ भाई मनसुखा, बोलो कैसे याद किया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा तबीयत पानी पूछ लूं। तबीयत तो ठीक है, बाकी पानी कौन सा? नल का, टंकी का या बारिश का? अच्छा छोड़, बता सब कैसे है? अपना भाई पर्वत कैसा है? ठीक है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। क्या बात कर रहा है? कहता है कि भैया यहाँ पर होते तो खूब तरह तरह के खेल खेलते और मजे मस्ती करते, बस तेरी याद करता रहता। डॉक्टर को दिखाया? बताया है, पर उसने ढेर सारी गोलियां पकड़ा के आराम करने को कहा है। घबरा मत, तो ठीक हो जाएगा। घबरा मत, ठीक हो जाएगा वो। भाई यार तुझे याद करता रहता है। अगर तू यहाँ होता तो उसे ढेर सारा प्यार मिलता, नई नई चीजें सिखाता और उसे बहुत सारा सीखने को मिलता। अगर मेरे वहां आने से वो ठीक हो सकता है तो मैं जरूर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। ठीक, ध्यान रखना। तो गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप बोलता है कि कहाँ है तेरे भगवान, किधर है? इतने में प्रहलाद कहता है कि मेरे भगवान कड़कड़ में है, तुम में है, मुझ में है, इस महल में है। तो इतने में हिरण्यकश्यप पूछता है कि इस खंबे में ही भगवान है? तो प्रहलाद बोलता है हाँ, इस खंबे में ही भगवान है। फिर वो खंबे को तोड़ देते हैं और उसमें से नरसिंह अवतार में भगवान निकलते हैं। और भाई मनसुखा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। पर्वत के साथ अभी तबीयत थोड़ी ठीक है उसकी। अच्छा पहले से ठीक है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया, उसने कई सारी गोलियां दे दी। और खाने को बोला है गोलियों को। क्या फिक्र रहे? अब मैं आ गया हूँ, साथ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे, सारे खेल खेलेंगे, पूरा आनंद लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तूने क्या खा लिया था ऐसा? खाया तो कुछ भी नहीं था, जाने ऐसे ही वो खाने लगा है। अच्छा, तो ठंड लगती है बहुत ज्यादा? अच्छा, देखो तो, पर बाप रे, माथा बहुत तपर है इसका। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। बस तू आराम कर।
देने के लिए, जैसे भगवान विष्णु जो है वो माता लक्ष्मी के साथ में हमेशा रहते हैं हर युग में और हर अवतार में, वैसे ही भगवान शिव भी माता पार्वती का जो कि महालसा थी उनका साथ देने के लिए मातन रूप के रूप में आए, और यही रूप जो है आगे जाकर के खंडोबा कहलाया। तो ये कथा थी भगवान शिव के खंडोबा अवतार। आराम से चाऊ माऊ चाऊ माऊ भैया मैंने आपके बारे में काफी सुना है, आप अच्छा गीत गाते हो, तो आप मुझे सुनाइए ना। हाँ हाँ सुनाओ ना, मैंने भी बहुत दिनों से आपके गीत नहीं सुने हैं। अच्छा, मतलब तुमको गीत सुनना है? हाँ। अच्छा, पिताजी का नाम लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। शूरा वयम वीरा वयम धीरा वयम सुतरा गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरा। शूरा वयम वीरा वयम धीरा वयम सुतरा गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरा। मानसा गतलालसा प्रिय साहसा सततम् जनसेविका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम्। शूरा वयं वीरा वयं धीरा वयं सुतरा गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरा। सुख वासना धन कामना न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये। जगदीश है सकलेश है परमेश है भगवन् जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम्। शूरा वयं वीरा वयं धीरा वयं सुतरा गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरा। अच्छा गीत है, अच्छा मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा है, काफी अच्छा गीत था। अपने जैसे लोगों को बहुत प्रेरित करता है ये जो गीत है, ये गीत मेरे पिताजी अक्सर जब मैं मतलब मानसिक रूप से कमजोर पड़ता हूँ
तो ये गीत पिताजी गाकर मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और ये गीत हमेशा मुझे उनकी याद दिलाता है। आप लोगों को भी अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजार्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माध्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणी भयमदा जार्याम् अन्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासनेन संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। हे माँ, पता नहीं इस वक्त मेरा पुत्र कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। हे माँ, बस आपसे ही प्रार्थना है कि वो इस वक्त जहां भी हो, जैसा भी हो, स्वस्थ रहे और कुशल रहे। छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविहि ब्रह्माग्नं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेणवतेन कर्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति।
नमो नमः। क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया, अब थोड़ा बैठा था, खेल रहा था। सब अच्छे हैं ना? बढ़िया। पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन खत्म होगा। बेटा याद तो तेरी बहुत आती है। तेरे जन्म के पश्चात तेरी माँ तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। अब भगवान ने तुझे मुझसे अलग कर दिया। हाँ, कहा आप पुरानी बातें मेरे बढ़ गए। खाना खुद बनाते हो ना? हाँ हाँ, खाना सब मिल जाता है बराबर, हम लोग खुद बनाते हैं। हाँ ठीक है। और सदैव हस्त प्रसाधन तरल का प्रयोग करना। हाँ, वो है मेरे पास में, वो रखता हूँ साथ में हमेशा। बढ़िया। बस और अपने जो तुम्हारा कार्य गतिविधि है उन पे ध्यान रखना, और जो अपना कर्तव्य, जो अपना उद्देश्य है मूल, उसका ध्यान रखो बेटा। वो पूरा होना चाहिए। चाहे तुम कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, अपना उद्देश्य मत छोड़ो। समझ गए ना? हाँ ठीक है पापा, आप भी अपना ध्यान रखना। चल ठीक है बेटा, रखता हूँ। ठीक है, नमो नमो नमः। अकेला मेरा पुत्र ही मुझसे थोड़ी ना अलग हुआ है। न जाने कितने ऐसे माता पिता होंगे जिनका पुत्र या पुत्री इस वक्त बाहर पढ़ रहे होंगे। वो भी तो लॉकडाउन में कहीं फंसे होंगे। न जाने कैसे माता पिता और उनकी संतानें इस विरह पीड़ा को सहन कर रहे होंगे। हे भगवान, आपसे बस ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो स्थिति है उसको ठीक कर दो। महाकंद भाई, आप कहाँ जा रहे हो? बस यार, अब जितना अपना सफर था वो साथ हो चुका है। अब सोच रहा हूँ कि कुछ नया सीखूं। यही पास में मेरे गोली रहते हैं। हाँ। तो सोच रहा हूँ कि ना उनसे ये जो महामारी फैल रही है तो उससे निपटने के लिए कुछ उपाय या कुछ शिक्षा ले लूं, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखने के बाद उनको जो बताऊंगा। बिल्कुल। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है? अब तुम कुछ नहीं होगा, तुम स्वस्थ रहना। बिल्कुल रस्ते करते रहो, बेफिक्र रहो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, उत्साह और हास्य को अपने अलग मत करो। ये दो ऐसी ऊर्जा दी है भगवान ने हमें, जिसके दम पर तुम कितनी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो उससे पार कर सकते हो। तुम इस शक्ति के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकते हो। बस अपना जो ये अपने अंदर इस भावना को सदैव रखना, ठीक है? चलता हूँ, आप भी अपना ध्यान रखें।
बोलो बेटा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सामान बांध रहा था। मैं तेरी बुआ के घर जा रहा हूँ अभी। अकेले अकेले मन लग नहीं रहा था, सोचा कि कुछ दिन साथ में रहूंगा बहन के तो अच्छा रहेगा। मैं आपको बताना भूल गया था कि जब से कोरोना महामारी फैली है, मैं मनसुखा के घर से वापस चला आया और पास ही में मेरे गुरुजी रहते हैं, तो मैं उनके यहाँ रुका हूँ अभी। तो थोड़ा उनसे कुछ ज्ञान ले रहा हूँ इस महामारी के संबंध में। मेरे हिसाब से देखो, ई पास के लिए आवेदन देना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही तेरा ई पास स्वीकार कर लिया जाता है तो मुझे अब बुआ के घर ही मिल जाना, ठीक है। मैं तेरे को वहीं मिलूंगा। ठीक है पिताजी। चल रखता हूँ। वो गुरुजी के पास कुछ शिक्षा ग्रहण करने गया है ना? हाँ, जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। तो क्या बताया था गुरुजी ने तेरे को कुछ कोरोना महामारी के बारे में? ऐसा बताते हैं कि जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस रोग के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। जब से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित किया है, तब से दुनिया में 115 से अधिक देश इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। ये जो विषाणु है, इसका प्रकोप विश्वव्यापी है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतना प्रभावित नहीं हुई थी दुनिया जितना कि इस वायरस से आज हो रही है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था। भारत में कोविड-19 का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। कोरोना वायरस रोग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में यदि हमें इसे फैलने से रोकना है तो समाज के सभी वर्गों को अपनी भूमिका निभानी होगी। इसके लिए प्रशासन कार्य कर रहा है, मतलब इसके लिए पुलिस विभाग से बोल रहा है। अब और स्वास्थ्य विभाग को दायित्व सौंपे गए हैं। पुलिस विभाग का उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर न निकले और जो आवागमन हो रहा है उस पर नियंत्रण रखा जाए कि कौन व्यक्ति कहां से आ रहा है। रोकथाम और जो प्रतिबंध है उसको मजबूत रूप से चलाया जा सके। और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है उनका दायित्व ये है कि जितने व्यक्ति बीमार हो रहे हैं और वायरस से ग्रस्त हो रहे हैं उनका उचित उपचार हो सके, ताकि समाज के अन्य जो वर्ग है वो उनसे पीड़ित न हो और जो वायरस है इसका संक्रमण न फैले। इसमें अनेक प्रकार की संस्थाएं और जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, NSS, NCC इत्यादि भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनको उनके प्रशिक्षणकर्ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे हमें सोशल मीडिया का प्रयोग करके लोगों में चेतना जगानी है कि घर में ही रहना है और इस वायरस से अगर अपने आप को बचाना है तो सरकार और जो प्रशासन जो कह रहा है और जो प्रतिबंध के नियम लागू हो रहे हैं, लॉकडाउन जो लागू हुआ है उसके सभी नियम और शर्तों को ध्यान रखते हुए काम करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात और गौर करने वाली थी पिताजी कि शुरुआती समय में कोरोना जिन जिन देशों में सबसे पहले आया, वहां पर शुरुआत में कुछ ऐसी जानकारी नहीं थी, लेकिन कोरोना जो है वो विस्फोटक रूप से आया। मतलब शुरू में काफी कम संख्या थी पीड़ितों की, लेकिन एकदम तेजी से उबाल आया और तेजी से संख्या बढ़ी। उसके बाद संसार को मालूम पड़ा कि कोरोना जो है इस नाम का कोई महामारी और कोई विषाणु की उत्पत्ति हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि 22 मार्च 2020 रविवार को मोदी जी ने जनता कर्फ्यू
का ऐलान किया था, तो उस समय हम लोगों ने क्या किया था, सुबह 7 से रात को 9 बजे तक के हम घर से बाहर निकले थे। और जब रात को 9 बजे हम लोगों ने अभिवादन करने के लिए, उन लोगों का अभिवादन जो इस वायरस से के खिलाफ जंग लड़ने में जनता की और शासन की मदद कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस बल और स्वास्थ्य कर्मी, इन सब के सम्मान में हम लोगों ने थाली बजा करके हर्ष व्यक्त किया था। याद है आपको? फिर उन्होंने मतलब मोदी जी ने फिर लॉकडाउन भी घोषित कर दिया। तो ये सब जो हो रहा है, ये कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है और वाकई में ये गंभीर स्थिति है। इसलिए जो हो रहा है उसका हमको गंभीरता से उसको लेना चाहिए, इसको हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए, वरना फिर ये एक खिलवाड़ हो जाएगा हमारे स्वास्थ्य के साथ में। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे हो कि मतलब इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, जब तक कोई प्राथमिक उपचार या कोई दवाई नहीं मिलती, इसको जड़ से खत्म करने का कोई माध्यम नहीं बन जाता या कोई दवा नहीं बन जाती, तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, अगर हम उस पर उसको भी ध्यान से और नियम और अनुशासन से पालन करें उसका भी, तो हम इस वायरस से लड़ सकते हैं और अपने परिवार को, समाज को इस वायरस से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। हम स्वस्थ तो जगत स्वस्थ, तो हम लोग बाहर निकलेंगे नहीं तो उससे क्या होगा कि संक्रमण फैलेगा नहीं, और संक्रमण नहीं फैलेगा तो उससे जो लोग हैं, समाज सुरक्षित रहेगा। सही बोल रहा है। और जितना कम संक्रमण उतना सुरक्षित समाज और उतना ही विकासशील देश। इसलिए पिताजी एक बात जरूर ध्यान रखना कि अपना स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। प्राथमिक आवश्यकता यही है कि हम स्वस्थ रहे, क्योंकि जो व्यक्ति खुद स्वस्थ नहीं है वो दूसरों के स्वस्थ होने की बात कैसे कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो पुलिस कर्मचारी बाहर लगे हुए हैं, वो लोगों को भी की प्राथमिक आवश्यकता ये होती है कि वो भी अपने आप को स्वस्थ रखें। इसलिए सबसे पहले उन लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नाना प्रकार के माध्यम रखे होते हैं थाने में, दवाखानों में, जिससे कि अगर वो कर्मचारी या कोई पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति है, मान लो अगर ग्रस्त है विषाणु से, तो उसके संक्रमण में अगर कोई व्यक्ति बीमार न हो और वो संक्रमण न फैले, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अच्छा। साथ साथ में कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में भी जहाँ जहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना है, NSS, NCC है, ये जो कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्स CSR जहाँ जहाँ पर भी है, वहाँ पर स्काउट गाइड हो या कोई भी हो, इसके माध्यम से जो राज्य सरकार जो है वो इन्हें भी ट्रेन कर रही है, उन्हें भी प्रशिक्षण दे रही है कि कैसे हमें अपना दायित्व निभाना है। मतलब एक प्रकार से पूरा देश जो है अपने अपने स्तर पर इस विषाणु से लड़ने के लिए तत्पर है। तो हम भारत के नागरिक है, तो हमारा भी एक स्तर पे कर्तव्य बनता है कि हम जो शासन है उसकी जो वो कह रहा है, जो उस नियम कायदे लागू हुए हैं, उसका भी हम सम्मान और आदर करते हुए पालन करें। अन्यथा फिर जो लोग बाहर लगे हुए हैं और तत्पर है इस विषाणु के खिलाफ, उन लोगों की जो निष्ठा है उसका अपमान होगा। सही बोल रहा है। एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग। ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है भीड़ से बचना और दूरी बनाए रखना। तो आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी होना चाहिए,
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे घर में क्यों न बैठे हो, दूरी बना के रखोगे तो संक्रमण से बचे रहोगे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि है ना, हमें खुद को पता नहीं होता कि हमारे शरीर में कब वायरस आ गया। खास तौर पे ये पता है, जो व्यक्ति युवा है उनको, उनके अंदर अगर वायरस ने प्रवेश कर भी लिया तो वो समझ नहीं पाते हैं कि है ना, जो हुआ है उनके साथ, उनके शरीर में वायरस है कि नहीं है, वो समझ नहीं पाते। क्योंकि उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग है, तो उनको इसका एहसास ही नहीं होता। धीरे करके स्तर 1, स्तर 2 यानी स्टेज 1, स्टेज 2 पे पहुंचते हैं ना, तब उनको समझ में आता है। लेकिन कोई व्यक्ति वृद्ध है तो उन लोगों के अंदर जैसे ही व्यक्ति जो है वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गया, उस पर तुरंत ऐसा मतलब उसके शरीर में इतना परिवर्तन आता है कि वो व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पाता है, मतलब बुखार रहता है उसको। और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ज्यादा घातक सिद्ध हुआ है। इसीलिए जो वयस्क है, युवा व्यक्तियों को समझना चाहिए कि है ना, भले ही उनको उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर निकल सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जाने अनजाने उनके माध्यम से भी संक्रमण फैल सकता है। इसलिए उन लोगों को भी लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, सभी को। सही बोल रहा है। इसको रोकने के उपाय तो पिताजी, जैसे आप जानते ही हो कि हाथ धोना चाहिए नियमित रूप से, मास्क का प्रयोग करना चाहिए इत्यादि इत्यादि, जो मतलब काफी प्रचलित है, बहुत बार बताया गया है, हर जगह आपको मिलेंगे ये नियम। बिल्कुल, मैं सारे नियम का पालन करता हूँ। मैं बराबर हाथ धोता हूँ और खांसते वक्त, छींकते वक्त हमेशा अपना मुंह को ढक के रखता हूँ। पर तो भी मैं आपको जानकारी के लिए एक बार फिर से दोहराता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि संक्रमण फैलता कैसे। जब संक्रमित व्यक्ति जो है खांसता है या छींकता है तो उसके द्वारा जो तरल निकलता है शरीर से वो हवा में फैलता है, और उस हवा के अंदर अगर विषाणु रहा तो विषाणु उड़ करके आसपास जो व्यक्ति है उसके शरीर पर जा बैठेगा। शरीर में जाकर बैठ गया तो उससे उस व्यक्ति के अंदर भी वो विषाणु के लक्षण आ जाएंगे और बीमार हो जाएगा। इसलिए हाथ मिलाने से बचे, हाथ जोड़कर नमस्कार करें, और खांसते छींकते वक्त हमेशा अपने साथ में एक रुमाल रखें, ठीक है। और अपने नाक और कान को छूने से बचें, और समय समय पर अपने हाथ को धोते रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये कुछ सामान्य नियम है, इनका पालन आप करते हो तो आप इस वायरस से बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे। सही बोल रहा है। जब से कोरोना आया है बस सब नकारात्मक हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पता मुझे क्या अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है कि इसका कुछ अच्छा होने वाला है। सब जगह चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है देश की, और सारे काम रुक गए हैं। हाँ, समझ गया। मतलब आपको ये लगता है कि जब से ये कोरोना आया है तब से हमेशा बुरा ही बुरा हुआ है ना, हर जगह। मतलब व्यापक स्तर पर, विश्व व्यापक स्तर पर सबका बुरा हो रहा है। हाँ, कुछ एक अपवाद छोड़ दिया जाए, जैसे चीन देश को छोड़ दिया जाए, तो आप बोलोगे कि ना सबका मतलब बुरा ही हो रहा है, प्रगति रुक गई है, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। लेकिन पिताजी, मैं आपको बता दूं कि इस वायरस से जितना हमारी अर्थव्यवस्था इत्यादि पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मानवता और भारत के जो नागरिकों पे जो फर्क पड़ रहा है, और जो विश्व में सनातन धर्म के प्रति जो सोच थी उसके प्रति भी परिवर्तन आया है। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि जो कोरोना महामारी है, इसके आने के बाद में संसार में क्या सकारात्मक परिवर्तन हुए। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। तो इस वायरस के भी बुरे पहलू की हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे पहलू की, जो शायद अगर ये नहीं आता
तो मेरे ख्याल से वो चीज इस संसार में हो नहीं पाती। तो हमें इस वायरस का इस मामले में एक संबंध होना चाहिए। हमें जो हमारा आस्तीन का श्राप जो है चीन देश, उस देश की असलियत समझ में आ गई थी कि वो जो देश है उसका उद्देश्य यही है कि है ना संसार पे उसकी विजय हो और वो कभी किसी का कल्याण करना ही चाहता। सही बोल रहा है। उसके बाद भारत में जिस प्रकार भारत में संक्रमण फैल रहा है, लेकिन बाकी देशों से अगर तुलना करोगे आप, यानी जितने मरीज बाहर देशों में हो रहे हैं उनसे तुलना करेंगे भारत में तो मरीज की संख्या काफी कम है। तो इससे एक बात ये भी स्पष्ट हो जाती है कि भारत वासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी विकसित है और काफी ठीक है बाकी संसार के लोगों से। जो हमारा रख रखाव है, दैनिक रख रखाव, जीवन शैली जो है वो संक्रमण रहित है। अगर आप पाश्चात्य संस्कृति को देखोगे तो उसमें आपको दैनिक जीवन में न जाने कितने ऐसे संदर्भ मिलेंगे जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि वहां पर संक्रमण फैलना बहुत आसान है, किंतु हमारे देश में संक्रमण फैलने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि हमारी जीवन शैली और रहन सहन का तरीका जो है वो काफी भिन्न है और संक्रमण रहित है। सही बोल रहा है। साथ साथ में एक बात ये भी स्पष्ट हो जाती है यहाँ पर कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक कर्मी, मतलब जितने भी चिकित्सक है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, वो जो हमारे पुलिस कर्मी है, वो सब जो है हमारे सच्चे हीरो है, वही हमारे नायक है असल जिंदगी के, न कि क्रिकेटर और फिल्मी सितारे। वो कोई नायक नहीं है। सही बोल रहा है। पारिवारिक जीवन और साथ में रहना, मतलब आपस में खुशियां बांटना, गम बांटना, जो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये इसी लॉकडाउन के दौरान लोगों ने सीखी है। क्योंकि इसके पहले तो लोग अधिकतर अपने जीवन की भीड़ भाड़ और भागदौड़ी के अंदर अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को समय नहीं दे पाते थे, किंतु अब लॉकडाउन ने उन्हें विवश कर दिया है कि वो पूरा समय, मजबूरी ही सही, लेकिन साथ में रहते हैं। तो ये सकारात्मक परिवर्तन लिए है। सही बोल रहा है। इस परिवर्तन ने सिखा दिया कि असली जो जीवन का रस है वो परिवार में साथ में बैठकर मतलब परिवार में साथ में बैठकर रहने में है, आपस में खुशियां बांटने में है और एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनने में है, ना कि पदार्थवादी जीवन में पैसों के लिए यहाँ से वहां भगने में और ये सब संहिता में लगने में। नगरीकरण, प्रौद्योगिकीकरण के कारण जंगल इत्यादि सब कुछ बर्बाद हो गए थे, तो जानवर जो थे हमारे पशु पक्षी, ये इनके लिए मतलब कोई स्थान शेष रह ही जाया करता था। जहां भी जाते थे उन्हें पशु मारना, मतलब उन्हें इंसान मारना भगाया करते थे। किंतु आज जब हर गली, मतलब हर क्षेत्र खाली है, सब लोग अपने घर में घुसे हुए हैं, तो ये पशु पक्षी चैन से, आजादी से आसमान में उड़ रहे हैं। मानो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे संसार में उनके अलावा कोई है ही नहीं, सारे मानव संसार से सब समाप्त हो चुके हैं, सब खत्म हो गए, केवल अब उनकी ही धरती है, उन्हीं की धरती जैसी थी पहले वैसी आ चुकी है, ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं। व्यंग्यात्मक रूप से कहना चाहूंगा कि आसमान के तारे टिमटिमाते हुए दिखते कैसे हैं। ये महानगर के बच्चे अक्सर देखते नहीं इन चीजों को, क्योंकि ग्रामीण परिदृश्य में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो ही इन सब प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। किंतु महानगरों के बच्चों के पास महानगर के बच्चों को तो केवल सांसारिक उपभोग और खेल खिलौने इत्यादि में ही मतलब अपना समय गुजारना पसंद होता है, लेकिन उन बच्चों की भी दृष्टि अब प्राकृतिक सुंदरता की तरफ पड़ रही है और वो लोग भी मतलब जीवन का जो एक बहुमूल्य अंग है
प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना, इन सब चीजों की ओर भी वो आकर्षित हो रहे हैं। उसके बाद सब लॉकडाउन के बाद सब दुकानें सब वगैरह सब खाने की दुकानें, होटलें सब बंद है, चाय वगैरह सब दुकानें जितनी थी सब खाने की दुकानें बंद है। जंक फूड बिल्कुल दिखना बंद हो गया है। तो लेकिन हम लोग अभी भी लोग हैं, सुरक्षित हैं घर में। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि ये सब मूर्खता है कि ये ना मुझे मतलब पिज्जा खाना है, मेरे को ये समोसा खाए बिना मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब ये सब फालतू बातें। हम जंक फूड के बिना भी रह सकते हैं। ये एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जंक फूड हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बाहर का खाना हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हम हमारे घर का पकाया हुआ खाना खाकर भी सुरक्षित रह सकते हैं और हमें इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। सही बोल रहा है। परिवार के साथ में हंसना बैठना खेलना, इन सब में मतलब इन सब चीजों का आजकल लुत्फ उठा रहे हैं। और दूरदर्शन पे भी अच्छे खासे चलचित्र और कार्यक्रम जो काफी लोकप्रिय रहे हैं वो सब दिखाया जा रहा है आजकल। तो इन सब चीजों से एक बात स्पष्ट और होती है पिताजी कि सहज सरल जीवन जीना भी बहुत आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है। सही बोल रहा है। एक बात यहाँ से ये भी स्पष्ट हो रही है कि एकल परिवार से कहीं लाख गुना अच्छा होता है सामूहिक परिवार। जो दंपत्ति अपने माता पिता सास ससुर इत्यादि को छोड़ करके अलग हो गई है, आज जब इस समय में वो अकेलापन या एकाकीपन महसूस कर रही होगी तो उन्हें कहीं ना कहीं ये बात खेल रही होगी कि नहीं क्या आज अगर हम संयुक्त परिवार के रूप में साथ में होते तो ये जो कष्टप्रद समय है वो भी हमारा खुशहाली के साथ में कट जाता और हमारा मतलब एक जो अच्छा समय, एक अच्छी यादें हमारे हाथ में बन जाती। किंतु अब जो है सो है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती पिताजी की सामूहिक परिवार जो होता है वो एक काफी आनंदमय और काफी अच्छा होता है एकल परिवार से। सही बोल रहा है। उसके बाद पिताजी मैंने एक बात और गौर करी, पिछले कुछ दिनों से दूरदर्शन पर रामायण महाभारत श्री कृष्ण इत्यादि नाटक मतलब धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं। तो उससे हम लोगों के दूरदर्शन के प्रति जो नजरिया है उसमें परिवर्तन आया है पिताजी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना वो क्या परिवर्तन आया है। पुराने और अत्यधिक महत्वपूर्ण पौराणिक कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर पुनः दिखाया गया है। जनता की इन धार्मिक रत्नों के प्रति आस्था बढ़ी है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सामान्य मनोरंजन और ग्लैमर को धार्मिक और बिना वीएफएक्स की धारावाहिकों ने पछाड़ दिया है। अच्छा। अच्छे खासे गाने भर दिए और ग्लैमर दिखा करके उसको बॉक्स ऑफिस पर दिखाया जाता है कि आओ पिक्चर देखो। वहीं पर ये जो हमारे पौराणिक धारावाहिक है इनके अंदर वीएफएक्स और ज्यादा खर्चा न करके केवल कला पर और जो रस है, भक्ति रस है, जो सारे 9 रस है उन रसों का पर विशेष ध्यान रखते हुए इसे बनाया गया है। स्पष्ट हो रहा है कि आज भी जनता का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जो सादा और सरल मनोरंजन ही पसंद करता है, ना कि कोई सस्पेंस थ्रिलर इत्यादि या फिर हाई फाई वीएफएक्स या खर्चीला मनोरंजन पसंद नहीं करता है। जरूर नहीं है। हमारे जनता में अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो सामान्य और हल्का फुल्का मनोरंजन देखना पसंद करते हैं। ये इस बात की पुष्टि करता है पिताजी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि लोग घर में रहकर सही मनोरंजन भरे खेल खेलने लगे हैं जो कभी उस दौर में खेले जाते थे जब इंटरनेट तथा टीवी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हमने समझा कि पिछले कई सालों में पदार्थवादी दौड़भाग में जो मानवता ने खोया है वो आपसी पारिवारिक प्रेम कितना महत्वपूर्ण है और अमूल्य है पिताजी। सही बोल रहा है। पहले के समय में लोग अगर हम नमस्कार करते थे
तो हंसते थे। कहीं स्मशान में गए तो उसके बाद में आकर के स्नान करते थे। तो इन सब चीजें जो हमारी जो जीवनचर्या है, इस प्रकार की जो धार्मिक चर्या है, उस पर लोग हंसते थे। जानवरों की हम पूजा करते थे, पेड़ पौधों जंगलों की, मतलब जितने भी हमारे संसाधन है उनकी हम पूजा करते हैं, योग प्रणाम करते थे। मतलब करते हैं, लेकिन इन सब चीजों पे पहले संसार हंसता था, लेकिन आज इन सब चीजों को अपनाने में गर्व मिस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की महिमा और तेज पुनः बढ़ रहा है। और पिताजी, आप ही तो कहा करते थे कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो एक जीवन यापन की कला है, एक सनातन परंपरा है। और ये जो कला है ये हमें सिखाती है कि एक आदर्श जीवन कैसा होता है। और जो हमारे रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ है वो हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो हमारा ऐतिहासिक, पिताजी आप ही ने कहा था। तो उन सब से हम यही सीखते हैं। सही बोल रहा है। ठीक है पिताजी, जितना मैंने अब तक अपने गुरु से सीखा और जो जो चीजें मैंने अब तक देखी वो आपको मैंने बता दी। अब मैंने ई पास के लिए आवेदन दे दिया है, तो मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा पिताजी घर पे। देखते को आना है ना तो यही आना, तेरी बुआ के घर। मैं अभी ही रुका हूँ। आप निश्चिंत रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना खान पान का ध्यान रखिए और संक्रमण से बचिए। ठीक है पिताजी, रखता हूँ। नमो नमः। नमो नमः। मारते दूर रहो, पास में रहो। कहाँ से आ रहे हो आप? जी मैं विदिशा से आ रहा हूँ। ये मशीन लीजिए और अपना तापमान नापो। ये आपको ये होम क्वारंटाइन दिया जा रहा है। आपको 14 दिन तक
परिवार वालों से दूर रहना है। फिर इसका पालन करें।